बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट आपका पेपर होने जा रहा है जी बायो का। तो बायो के पेपर के लिए आपके पास सिर्फ 2 दिन है। 2 दिन में आप बायो के पेपर की किस तरह से तैयारी करेंगे, आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीटली तौर पे गाइड करने जा रहा हूं। प्लान ए आपके साथ शेयर करेंगे जिसमें आप 85 मार्क्स तक पहुंच सकते हैं। कौन से चैप्टर्स आपको तैयार करने चाहिए, उनके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस कौन से होंगे, सारी चीजें यहां पे शेयर करने जा रहा हूं। पूरी कैलकुलेशन करके दूंगा कि आप 85 तक कैसे पहुंच सकते हैं। अगर आपसे ज्यादा चैप्टर्स तैयार अच्छे से नहीं हो पा रहे तो आप थोड़े चैप्टर्स तैयार करके बहुत अच्छे नंबरों से पास भी हो सकते हैं। प्लान बी शेयर करूंगा जिसमें आप 63 मार्क्स तक पहुंच सकते हैं, और टाइम टेबल भी सेट करके देंगे कि भाई किस टाइम में आपको कौन सा चैप्टर तैयार करना चाहिए। तो प्लान टू प्लान चीजों को लेके चलेंगे ना तो आराम से आपकी बायो की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। इंशाल्लाह पेपर आपका बहुत आसान आएगा। हमारी दुआ है अल्लाह करे आपका पेपर आसान भी आए और आप तमाम सोच का पेपर बहुत अच्छा भी हो जाए। इंशाल्लाह जरूर अच्छा होगा। इंशाल्लाह जरूर कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा। वीडियो को जल्दी से लाइक कर ले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। स्टार्ट करते हैं जी। यहाँ पे पहले प्लान ए को समझे। ऑब्जेक्टिव पेपर एमसीक्यूज की अगर हम बात करें तो 17 एमसीक्यूज होंगे। बुक के एमसीक्यूज लाजमी तैयार कीजिएगा। बायो के पेपर में आप प्रीवियस पेपर उठा के देख लें, सीधी सीधी बुक की लाइंस आई हुई हैं, तो बुक की लाइंस आपने लाजमी रीड आउट करनी है, ठीक है। और प्लस आप डिफरेंट बोर्ड्स के ना पास पेपर्स इकट्ठे कर लें। डिफरेंट बोर्ड्स के अगर आप पास पेपर्स इकट्ठे कर लेंगे तो उन पास पेपर्स को देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा इस लेवल के इस तरह के एमसीक्यूज हमसे पूछे जा सकते हैं, मतलब इस तरह के एमसीक्यूज आएंगे, तो आइडिया होगा तो आप उस लेवल की तैयारी कर पाएंगे ना। तो लाजमी डिफरेंट बोर्ड्स के पास पेपर्स इकट्ठे करके उन एमसीक्यूज को सॉल्व कर लें। इंशाल्लाह आपके 17 एमसीक्यूज ठीक हो जाएंगे। एमसीक्यूज की टेंशन खत्म। अब एमसीक्यू की जो तरतीब रहेगी ना, इन चैप्टर से एक एक एमसीक्यू आएगा आपके पेपर में, इन चैप्टर से, और 10, 11, 14 वाले चैप्टर से दो दो एमसीक्यूज आएंगे। इस तरह आपके 17 एमसीक्यूज पूरे हो जाते हैं, ठीक है। अब आज सब्जेक्टिव पेपर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वैसे चैप्टर हैं आपके पास 5 रखे गए हैं, लेकिन आप सिर्फ ये 3 चैप्टर्स तैयार कर लें, यहां से आपके 8 पार्ट्स आराम से अटेम्प्ट हो जाते हैं, सही है। तो यहां पे चैप्टर 3 से 150 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन पक्के आएंगे, इधर से 2 आएंगे, और चैप्टर 10 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन पक्के आएंगे। तो आप सिर्फ ये 3 चैप्टर्स शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर लें, आपके आराम से 8 पार्ट्स अटेम्प्ट हो जाएंगे। क्लियर? थोड़ा करो, अच्छा करो, पक्का करो कि उसमें से जो पेपर में है वो आपको आता हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें 150 से आपके पास चैप्टर 5 रखे गए हैं टोटल, यानी कि 5 चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। 1, 4, 7, 14 और 9 में से 2 शॉर्ट आएंगे, ठीक है। लेकिन आप ना ये 4 चैप्टर अच्छे से तैयार कर लें बस। चाहे तो आप यहां से 3 भी कर सकते हैं, आपके 8 पार्ट्स हो जाते हैं, लेकिन अब 4 लाजमी करें, थोड़ा सा आप ऑप्शन लेके जाएं, ठीक है। तो चैप्टर 1 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, यहां से 4 से भी 2 आएंगे, 7 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और यहां से भी 3 आएंगे। अब देखें, अगर आप सिर्फ ये 3 चैप्टर तैयार कर लें तब भी आपके 8 पार्ट्स हो जाते हैं, लेकिन ऑप्शन के तौर पे आप 1 वाले को लाजमी करें क्योंकि लॉन्ग में इसका पेयर है, ठीक है। तो यहां से भी आपके 8 पार्ट्स आराम से हो जाएंगे। क्लियर हो गया? 12 पार्ट्स दिए जाएंगे। यहां पे भी यही तरतीब होगी कि 8 पार्ट्स आपने करने होंगे, 12 पार्ट्स दिए जाएंगे। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4। इसमें 4 चैप्टर रखे गए हैं, चैप्टर 12, 13, 5 और 6। 5, 6 से एक एक शॉर्ट आएगा, सही है। लेकिन आप 12 और 13 सिर्फ ये 2 चैप्टर तैयार कर ले, यहां से 3 शॉर्ट क्वेश्चन पक्के आएंगे, और यहां से चैप्टर 13 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन पक्के आएंगे। तो 6 पार्ट्स आपने अटेम्प्ट करने होंगे, जबकि आपके आराम से यहां से 9 में से आपने 6 पार्ट्स करने होंगे, जबकि आपके आराम से यहां से 7 पार्ट्स अटेम्प्ट हो जाएंगे, जबकि आपने तो 6 करने हैं, ठीक है। तो इस तरह ये शॉर्ट क्वेश्चन की तरतीब है। अब आ जाए लॉन्ग क्वेश्चन वाले पोर्शन में। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9। 5 में से आपने 3 अटेम्प्ट करने होंगे कोई से। क्वेश्चन नंबर 5 में जो पेयर है वो है चैप्टर 1 प्लस 14 का। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 में है 2 प्लस 8 का पेयर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 में है 6 प्लस 9 का पेयर। इसी तरह यहां पे है 5 प्लस 11 का पेयर, और लास्ट में है आपके पास 4 प्लस 12 का पेयर। ये फाइनल पेयरिंग स्कीम है। इसके अलावा अगर कोई आप देख रहे हैं तो वो गलत है, ये फाइनल है, बिल्कुल ठीक है। अब इसमें ना आपको सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो आप अच्छे से ना तैयार कर लो क्वेश्चन नंबर 5 को, क्वेश्चन नंबर 6 को, और क्वेश्चन नंबर 9 को। ये मेरा आपको मशवरा है कि इन चैप्टर्स को 1, 14, 2, 8 और 4, 12 को अच्छे से बस तैयार कर लो। आपके 3 अपना लॉन्ग क्वेश्चन यहां से अटेम्प्ट हो जाएंगे, बाकी शॉर्ट भी अच्छे खासे हो जाएंगे, मतलब जो तरतीब आपको बताइए सारे हो जाएंगे, और एमसीक्यू को पहले के बता दिया। तो इस तरह से आप आराम से प्लान ए को फॉलो करके 85 मार्क्स तक पहुंच सकते हैं। ये है प्लान ए। करना बेटे आपने, ये हम सिर्फ आपको कैलकुलेशन करके दे सकते हैं, ठीक हो गया जी। अब आ जाए, अगर आपसे ज्यादा चैप्टर्स तैयार नहीं हो पा रहे, टाइम थोड़ा है, पहले आपने पढ़ाई अच्छी खासी नहीं की, तैयारी नहीं है, तो फिर आप प्लान बी की तरफ चले जाए। 63 मार्क्स तक आप पहुंच सकते हैं। क्या करना होगा जी?
सेम एमसीक्यू की तरतीब जिस तरह से बताया वो तो एमसीक्यू सेम ही रहेंगे, उसी तरह से तैयार करेंगे। सब्जेक्टिव पेपर के क्वेश्चन नंबर 2 में शॉर्ट क्वेश्चन वाले पोर्शन में सिर्फ ये 3 चैप्टर्स तैयार कर लें, 2, 8, 10। यहां से आपके देखें आराम से 7 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के लिए सिर्फ ये 2 चैप्टर तैयार कर ले, बस थोड़ा काम करें, लेकिन करें फिर अच्छा कि इन चैप्टर में कोई चीज रह ना जाए। तो 1 और 14 को तैयार कर लो, यहां से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में रहते हुए सिर्फ चैप्टर 12, एक चैप्टर बेटे अच्छे से तैयार कर लें, वो भी शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। लॉन्ग भी इसके करने हैं तो कर लें, अदरवाइज जरूरत नहीं है, सही है। तो सिर्फ आप यहां से शॉर्ट अच्छे से तैयार कर लें, इंशाल्लाह 3 क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे। अब आ जाए क्वेश्चन अपना लॉन्ग क्वेश्चन वाले पोर्शन में, तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सिर्फ 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, मतलब 4 चैप्टर लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर ले। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें 114 का पेयर है, 1 + 14 का पेयर है, तो 1 आपका यहां पे भी हो रहा है शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, 14 भी हो रहा है, तो शॉर्ट भी हो जाएंगे, लॉन्ग भी अटेम्प्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में अपना 6 में आएंगे, तो 6 में देखें जी 2 + 8, तो 2 आपका चैप्टर यहां पे आ रहा है, 8 यहां पे आ रहा है, तो शॉर्ट भी हो जाएंगे 3, और यहां से आपका लॉन्ग भी अटेम्प्ट हो जाएगा, तो 2 + 8, बस ये 2 कर ले। हाँ, अगर आप चाहें, आपके पास टाइम है, ये तैयारी आप कर लेते हैं, थोड़ा सा 63 से भी आगे जाना चाहते हैं, तो फिर एक लॉन्ग और भी यहां पे आपका अटेम्प्ट हो सकता है, और वो हो जाएगा यही वाला 14 + 12। बस अगर आप ये 2 करते हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट और शॉर्ट यही तैयार करते हैं, एमसीक्यूज कर लेते हैं, तो आपके 63 मार्क्स पक्के पक्के आ जाने हैं, बहुत अच्छे नंबरों से आप पास हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, थोड़ा सा आप जंप लगा के इससे भी ज्यादा मार्क्स ले सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि सिर्फ और सिर्फ यहां पे, यानी कि एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूं, वैसे प्लान बी खत्म हो गया, ठीक है, कि आप क्वेश्चन नंबर 9 अटेम्प्ट कर लें। उसमें देखें आपके पास है 4 + 12। जब आप लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को तैयार करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली 12 तो हो जाएगा, क्योंकि शॉर्ट उसके आपने तैयार किए हैं। 4 वाला है वो भी यहां पे ऐड हो जाएगा। देखें चैप्टर 4 यहां पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, 2 शॉर्ट आपके और भी अटेम्प्ट हो सकते हैं, तो 4 नंबर वो, 8 नंबर ये, 12 नंबर आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपका टाइम बच जाए, आपके पास हो, तो फिर आप तैयार कर लीजिएगा, अदरवाइज पहले आपने यहां तक बस आपने अपना टारगेट कंप्लीट करना है, अच्छे से फोकस करके तैयारी करनी है कि भाई हमने 63 तक तो पहले करें ना, यहां तक तो पहुंचे, फिर आगे देखेंगे। अब लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं जी, चैप्टर नंबर 1 और 14 के। क्वेश्चन नंबर 5 में 1 और 14 का पेयर है ना, तो ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं चैप्टर 1 और 14 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को बेटे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इंशाल्लाह इनमें से आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए 2 + 8 का पेयर है, तो ये स्क्रीन पे देख रहे हैं 2 + 8 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इनको मार्क कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 के लिए देखें 4 + 12 का पेयर है, तो ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं चैप्टर 4 + 12 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बैठ के अपनी बुक के ऊपर मार्क कर लें, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपके 3 लॉन्ग हो जाएंगे, इन्हीं में से ही आएंगे, ठीक है जी। अब आज आपने तैयारी किस तरह से करनी है। डियर स्टूडेंट्स, आज का हाफ डे आपके पास बाकी है, अभी आप इंग्लिश का पेपर दे के हैं, तो बाकी जो टाइम आपके पास रह गया, रात भी है, इसमें आप कोशिश करें कि एक चैप्टर लाजमी बायो का तैयार कर ले, सिर्फ एक चैप्टर। बेशक आप असर के टाइम पढ़ने बैठ जाएं, मगरिब के बाद पढ़ने बैठ जाएं, अभी पढ़ने बैठ जाएं, जो आपका दिल करता है जिस टाइम में। आपने बस ये याद रखना है कि आज के हाफ डे में आपने एक चैप्टर नंबर 14 उड़ाना ही उड़ाना है। इस चैप्टर नंबर 14 के आपने लॉन्ग शॉर्ट अच्छे से तैयार कर लेने, ठीक है। लॉन्ग मैंने आपके साथ शेयर कर दिए, शॉर्ट भी तैयार कर लें और लॉन्ग भी तैयार कर लें। उसके बाद सो जाइएगा रात को, फिर ट्यूसडे और वेडनेसडे 2 दिन है आपके पास, थर्सडे को आपका पेपर है, तो ट्यूसडे वाला टाइम टेबल यहां पे मैंने बना दिया है कि 6 बजे सुबह यानी कि उठे, नमाज पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें, हिफाज़त तेज होता है, चीजें जो याद करेंगे वो भूलेंगी नहीं, तो लाजमी तिलावत करनी है। उसके बाद नाश्ता वगैरह करके बेटे आपने 6 बजे लाजमी पढ़ने बैठ जाना है। ये मैं आपको एवरेज टाइम बता रहा हूं, आप इससे पहले भी बैठ सकते हैं पढ़ाई के लिए। 6 बजे से 10 बजे तक ये आपकी पहली शिफ्ट होगी, जिसमें आप चैप्टर नंबर 1 लाजमी तैयार करेंगे। चैप्टर नंबर 1 के लॉन्ग और शॉर्ट तैयार कर लीजिएगा। अगर थोड़ा बहुत रह जाए, चैप्टर शॉर्ट रह जाए या एक आध लॉन्ग रह जाए, तो कोई मसला नहीं है, वो आगे एडजस्ट हो जाएगा। बस ये देखिएगा कि 6 से 10 बजे के बीच हमने चैप्टर 1 उड़ाना है। माशाल्लाह आपकी पहले अच्छी खासी तैयारी है। 30 मिनट का ब्रेक लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे ब्रेक ले लीजिएगा, उसमें हल्का सा आपने रेस्ट कर लेना है, पानी वगैरह पी लेना है, कुछ और करना है तो 30 मिनट में कर लीजिएगा। उसके बाद आ जाए 10:30 to 1 PM, यानी कि 10:30 से 1 बजे तक ये सेकंड शिफ्ट होगी पढ़ाई की। इसमें आपने चैप्टर नंबर 8 लाजमी तैयार करना ही करना है। आराम से हो जाता है, अच्छी खासी तैयारी है आपकी, ठीक है ना। बस ऐसे समझो चीजों को रिवाइज ही करना है,
कुछ नई चीजें होंगी तो वो भी कर लीजिएगा। बहरहाल चैप्टर नंबर 8 आपका टारगेट होना चाहिए कि इस टाइम में हमने तैयार करना ही करना है। अगर इसमें से भी थोड़ी बहुत कोई कमी कुताही रह जाए, कोई एक लॉन्ग रह जाए, शॉर्ट रह जाए, तो कोई मसला नहीं है, उसके बाद आपने आगे चलना है, वो हो जाएगा। 1 से 2 बजे तक आपका रेस्ट का टाइम है, नमाज पढ़ें, खाना खाएं, थोड़ा सा लेटना है तो लेट जाए। 2 से 5:30 तक ये टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पे आप चैप्टर नंबर 2 तैयार करेंगे। अच्छा, आपको ना ट्यूसडे वाले दिन हर हाल में चैप्टर 3 उड़ाने ही उड़ाने हैं। अगर आप चैप्टर 3 तैयार नहीं करेंगे तो फिर आगे वेडनेसडे वाले दिन कुछ भी नहीं होगा, काम बढ़ जाएगा। तो आपने इस टाइम में चैप्टर नंबर 2 तैयार करना है, उसके सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग करना है, शॉर्ट तो है ही नहीं जो प्लान दिया उसमें, तो लिहाजा आपने उसके लॉन्ग तैयार कर लेना, हो जाता है। अब यहां पे भी आपके पास थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, उसमें जो कमी कुताही रहेगी ये चैप्टर 1-8 में वो पूरी कर लें। अगर नहीं टाइम बचता, आप बस पूरी इस टाइम में तैयारी कर लेते हैं, तो फिर ड्यूरेशन याद रखिएगा 5:30 से 8:30 आपका रेस्ट का है, नमाज का टाइम है, खाना है, दोस्तों से गपशप का टाइम है, असर से मगरिब, मगरिब से ईशा के बीच का। उसके बाद ईशा में आप नमाज पढ़ने के बाद जब पढ़ाई के लिए बैठेंगे तो 8:30 से 12 बजे तक आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करेंगे। इस टाइम में देखें मैंने यहां लिख दिया कमी कुताही, जो आपका चैप्टर 8-1 में या 2 में कमी कुताही रह गई है, कुछ चीजें रह गई हैं, वो आप यहां पे इस टाइम में पूरी करें, उनको तैयार कर लें। प्लस जो आपका टाइम बचेगा उसमें पास्ट पेपर्स एमसीक्यूज, जो आपने एमसीक्यूज के लिए पास्ट पेपर्स इकट्ठे कर लें, वो एमसीक्यूज तैयार करेंगे, या बुक के एमसीक्यूज देखेंगे, या कोई की बुक है तो वो एमसीक्यूज कर लीजिएगा, ठीक है। तो बहरहाल इस टाइम में आपने कमी कुताही पूरी करनी है और पास्ट पेपर एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे हैं। इस तरह देखें ट्यूसडे वाले दिन आपके 3 चैप्टर आराम से अच्छे तरीके से आपको तैयार हो जाएंगे। उसके बाद आप 12 से 5 बजे तक सो जाइएगा, फिर अगले दिन उठेंगे, सेम यही टाइम टेबल फॉलो करेंगे, बस तरतीब यहां पे थोड़ी सी डिफरेंट ये होगी कि भाई 4+12 वाले को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इस तरह आपके 6 चैप्टर फुल तैयार हो जाएंगे, प्लस यानी कि 4+12 इस टाइम में तैयार हो जाएगा ना। उसके बाद आप सो जाइएगा, फिर इस टाइम में आप एक्स्ट्रा करना चाह रहे हैं, अगर कोई एक्स्ट्रा पेयर करना चाह रहे हैं तो वो एक्स्ट्रा पेयर आप करेंगे, या फिर जो शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 चैप्टर रह गए हैं एक्स्ट्रा, 2-2, 3-3, 4-4, वो भी आप बेटे इस टाइम में करेंगे। ये वाला टाइम 2 से 5:30, ये मैं वेडनेसडे की बात कर रहा हूं। 2 चैप्टर यहां पे तैयार हो जाएंगे, इस टाइम में आके आप एक्स्ट्रा काम करोगे, फिर उसके बाद आपने जो मर्जी करना है करते रहें, 8:30 तक रेस्ट करें, फिर 8:30 से 12 बजे तक ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये होगा आपकी रिवीजन का टाइम। तो मैंने यहां लिख दिया कि याद रखिएगा 8:30 से 12 बजे तक वेडनेसडे वाले दिन आपके पास ये रिवीजन का टाइम होगा। बस इससे पहले जो करना है करें, लेकिन ये रिवीजन लाजमी करके जाइएगा, अगर ये नहीं करेंगे काम खराब हो जाएगा, ये बहुत जरूरी है। रिवीजन लाजमी करके जाइएगा, उसके बाद बेशक सो जाएं, फिर सुबह सुबह उठ के नमाज पढ़ के तिलावत करके उसके बाद 1 घंटा आपके पास होगा, उसमें आपने सारी चीजों का ऐसे एक नजर देख के चले जाना है। इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। हमारी दुआ है, हम दुआ करते रहेंगे इंशाल्लाह अल्लाह करे कि आपका पेपर आसान भी है और आप तमाम स्टूडेंट्स का पेपर बहुत अच्छा भी हो। आप भी हमारे लिए दुआ करते रहिएगा, इंशाल्लाह जरूर अच्छा होगा आपका पेपर। इंशाल्लाह जरूर कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक भी कर दे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। अल्लाह हाफिज।